देख रहे हैं बर्थडे भी आ चुकी है, तो क्या चल रहा है सीक्रेट? तो बेसिकली हमें ये पता चला है कि मन्नत ने मतलब कुछ प्लान करके कुछ गलत ये करके उसने ऐश्वर्या के सिग्नेचर्स ले लिए हैं और ऐश्वर्या ने अपने 50% शेयर्स मन्नत को दे दिए हैं। तो इसीलिए हम सब काफ़ी खफा है मन्नत से कि उसने ऐसा क्यों किया है। और पुलिस को मल्ला बुलाती है बिकॉज़ उसको चाहिए कि इस चीज़ का कुछ रेज़ोल्यूशन हो। वो एक्चुअली मन्नत को इस घर से निकालना चाहती है क्योंकि मन्नत अब यहाँ रहने भी आ गई है। तो बस वही सीक्वेंस हम शूट कर रहे हैं। वो जाएगी भी इधर से या नहीं, या रहेगी? उसने तो कहा है कि वो अब यहीं रहेगी, हक से यहाँ पे रहेगी बिकॉज़ अब वो 50% पार्टनर बन गई है। तो वो तो अब यहीं रहने वाली है। मुझे लगता नहीं है वो जाएगी यहाँ से। घर वाले तो उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं, या तो साफ कर निकालने के? वो तो अभी तक हमें पता नहीं है। बट जहाँ तक मेरे कैरेक्टर का सवाल है, मैं आज तक मतलब अभी तक मैं मन्नत का सपोर्ट कर रहा था। तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है कि मन्नत ने ऐसा कैसे किया है। और शायद हो सकता है कि रोनी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करे, थोड़ा सा पूछताछ करे कि भाई मन्नत ने ऐसा क्यों किया है, और बाद में शायद उसे कुछ पता चले। वो अभी तक हमें कुछ बताया नहीं है जैसे आपको बताया। शॉपिंग में मेरी मदद कर, तो क्या अभी भी आप उसका सपोर्ट करने वाले हो या नहीं? नहीं, अभी तो मैं मन्नत से काफ़ी गुस्सा हूँ, मैं काफ़ी नाराज़ हूँ, शॉक्ड हूँ मैं कि मन्नत ने ऐसा कैसे किया है। तो अभी तो फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसमें मेरा सपोर्ट नहीं है मन्नत को। हम सब बहुत ही थैंकफुल है कि शो को इतना पसंद कर रहे हैं लोग। इतने सारे कमेंट्स हमको आते हैं सोशल मीडिया पे, लव हेट जो भी है। लेकिन बस ऐसे ही लोग प्यार देते रहें, शो देखते रहें, शो के नंबर्स और बढ़ते रहें, बस यही उम्मीद है। आगे में जानना चाहेंगे, बारिश भी आ चुकी है, तो कोई बचपन की मेमोरी अगर शेयर करनी चाहे बारिश वाली? बारिश की बचपन की मेमोरीज तो बस मतलब आसपास के बच्चों के साथ हम लोग खेलते थे। बहुत ज़्यादा वो पडल्स वगैरह होते थे तो उसमें छप छपाई करना, खेलना कूदना। मतलब वो गंदे वाला जो खेल होता है ना, मतलब मिट्टी में लेट के, और वो सब हम करते थे जो कि आजकल के बच्चे नहीं करते हैं। आजकल के बच्चे बस अपने मोबाइल फोन्स में घुसे पड़े रहते हैं। तो बस वही सारी यादें हैं। बारिश नहीं होती थी तो ऐसा थोड़ा क्लास बंद कर देते हैं, कैसे होते हैं कुछ ऐसा बहाना किया? बहाना तो कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बिकॉज़ जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती थी तो अपने आप स्कूल में छुट्टी हो जाती थी। और उस दिन मम्मी-पापा हमें अलाउ भी नहीं करते थे कि हम जाके खेलें, लेकिन फिर भी हम चुपके से नेबर्स के घर पे जाके खेलते थे, मस्ती करते थे। बचपन के चीज को अभी मिस कर रहे हो आप सबसे ज्यादा? बचपन की चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ इज़ कभी भी हम मतलब कहीं पे भी चले जाते थे, फ्रीडम थी। अब काम में बंध गए हैं, अब हमारा टाइम हमारा नहीं रहा है। अब हमारा टाइम प्रोडक्शन हाउस का टाइम बन गया है। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें जो फ्रीडम थी, जो बचपन में हम एक्सपीरियंस करते थे, वो मैं कभी-कभी मिस करता हूँ। बचपन की बेस्ट चीज़ मतलब थोड़ा-सा और आप क्वेश्चन को। मतलब कुछ ऐसा कि हम छोटे ही रहे, बड़े होने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सारी पाबंदियां। नहीं, बचपन में देखो रोक-टोक तो होती थी बिकॉज़ पेरेंट्स हमेशा रोक-टोक लगाते थे। मेरी मम्मी तो पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करता हूँ। अब पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही है तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने बोला कि वो बहुत इनोसेंट टाइम था, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तब हमें पता था कि पापा जो है वो सब कर रहे हैं, हमें कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। अब थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, बट मैं तो कहता हूँ कि हर एज ग्रुप का अपना-अपना मतलब अपना चार्म होता है, अपनी क्या बोलते हैं यूएसपी होती है। तो बचपन में हमने जो चीज़ें एन्जॉय की, आज इस फ़ेज़ में आके भी हम काफ़ी चीज़ें एन्जॉय कर रहे हैं। थैंक यू।
वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वायरल टीवी एंड आप मन्नत देखते रहिए, हमें आप बहुत सारा प्यार दीजिए, इससे भी ज़्यादा प्यार दीजिए, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम और मेहनत करेंगे आपको एंटरटेन करने के लिए। हाय, दिस इज़ रुशाद राणा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन वायरल टीवी।